दोस्तों आज की इस वीडियो में हम जानेंगे आप अपने पीएफ के अंदर अपने बैंक अकाउंट और पैन कार्ड को किस तरह से केवाईसी कर सकते हैं यानी कि जोड़ सकते हैं। साथ में ये भी बताना चाहूंगा पीएफ मेंबर के लिए पीएफ में बैंक अकाउंट और पैन कार्ड को केवाईसी करना क्यों ज्यादा जरूरी है। जी हाँ, पीएफ में जब तक आप अपने पैन कार्ड बैंक अकाउंट को केवाईसी नहीं करोगे तो पीएफ का एक भी पैसा आप विड्रॉल नहीं कर पाओगे यानी कि क्लेम नहीं कर पाओगे, ठीक है ना। तो इसलिए सारे पीएफ मेंबर के लिए पीएफ में बैंक अकाउंट केवाईसी करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो आज का इस वीडियो में एकदम लेटेस्ट प्रोसेस आपको लाइव प्रैक्टिकल करके दिखाने वाला हूं, ठीक है। दोस्तों यहाँ पे वीडियो को शुरू करने से पहले बता दूं, अगर आप चैनल पर नए हैं तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक कर देना, क्योंकि इस चैनल पर मैं हमेशा पीएफ से रिलेटेड बहुत डीप नॉलेज आप लोगों को देता रहता हूँ। तो चलिए यहाँ पे बिना देरी के वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। दोस्तों फाइनली यूएन नंबर पासवर्ड देकर के हमने अपना अकाउंट को लॉगिन कर लिया है। आपको भी इस तरह से लॉगिन करना है। और आज का जो हमारा वीडियो का टॉपिक है वो है आप अपने बैंक अकाउंट और पैन कार्ड को अपने पीएफ के अंदर किस तरह से केवाईसी करोगे, ठीक है। तो यहाँ पर आप देखोगे आपका प्रोफाइल सक्सेसफुली लॉगिन हो चुका है। आपको भी अपना यूएन नंबर पासवर्ड से लॉगिन कर लेना है। उसके बाद मोबाइल में अगर आप काम कर रहे हो तो आपको ये ध्यान देना है, अगर आपके पास पीसी या कंप्यूटर लैपटॉप नहीं है तो लेफ्ट साइड के ऊपर वाले कॉर्नर पर आप देखोगे यहाँ पर आपको एक 3 लाइन ऑप्शन दिख रहा है, वहां पर आपको क्लिक करना है, ठीक है। यहाँ क्लिक करोगे, मैं यहाँ पे थोड़ा सा जूम करके आपको दिखा रहा हूँ क्योंकि यहाँ जो ऑप्शन है ना वो आपको सही से दिखाई नहीं देगा अगर आप मोबाइल पे कर रहे हो। तो यहाँ मैंने जूम कर दिया है। यहाँ जूम करने के बाद व्हाइट कलर से आपको यहाँ पे ऑप्शन नजर आ रहा है। इसी ऑप्शन को आपको ध्यान से देखना है। यहाँ पर आपको मैनेज का और एक ऑप्शन नजर आ रहा है, ठीक है। मैनेज का ऑप्शन वाले पर आपको क्लिक कर देना है। मैनेज पर जैसे क्लिक करोगे तो यहाँ पर आप देखोगे ढेरों ऑप्शन आपको देखने को मिलेगा, जैसे यहाँ पे जॉइंट डिक्लेरेशन है, उसके बाद कॉन्टेक्ट डिटेल है, केवाईसी है, ई नॉमिनेशन है, मार्क एग्जिट है। तो आज का जो हमारा वीडियो है वो है केवाईसी, बैंक अकाउंट और पैन कार्ड। तो यहाँ पर जो केवाईसी का ऑप्शन है वो आपको सेलेक्ट कर लेना है। सेलेक्ट करने के बाद पेज इस तरह से आ जाएगा। पेज यहाँ पे आ गया है और यहाँ पे नीचे की तरफ स्क्रॉल करोगे, यहाँ पे 3 चीज आपको देखने को मिल रहा है, बैंक, पेन और पासपोर्ट। तो पासपोर्ट हमें यहाँ पे ध्यान नहीं देना है। हमारा जो यहाँ पे केवाईसी करने का जरूरत पड़ता है वो है बैंक अकाउंट और पैन कार्ड। तो सबसे पहले यहाँ पर हम लोग अपना जो है ना बैंक अकाउंट को केवाईसी करेंगे। उससे पहले नीचे में आप रिकॉर्ड चेक करोगे तो सारा कुछ यहाँ पे जीरो दिखा रहा है, ठीक है। नीचे भी देखोगे तो जीरो दिखा रहा है, ऊपर भी देखोगे तो जीरो दिखा रहा है, यानी कि ये जो पीएफ अकाउंट है ये पूरी तरह से नया है। अभी यहाँ पे कोई भी खाता जोड़ा नहीं गया है, केवाईसी नहीं किया गया है। तो यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले बैंक अकाउंट को जोड़ेंगे। बैंक में हमने क्लिक कर दिया है। बैंक में क्लिक करने के बाद इस तरह का बैंक डिटेल आपके सामने आ जाएगा, ठीक है। जो भी आपका नाम है वो आपको दिख जाएगा। बाकी यहाँ पर आपको अपना बैंक अकाउंट नंबर और यहाँ पे बैंक अकाउंट का जो आईएफएससी कोड है वो दर्ज करना होता है, जो कि आपका पासबुक में आपको आराम से देखने को मिल जाएगा, ठीक है। तो सबसे पहले यहाँ पे बैंक अकाउंट नंबर वाले जो ऑप्शन है ऊपर में, उस पे आपको अपना बैंक अकाउंट का नंबर दर्ज करना होता है। उसके बाद यहाँ पे सेकंड में आपका जो आईएफएससी कोड है वो दर्ज करना है। थर्ड में आप देखोगे यहाँ पे कंफर्म बैंक अकाउंट, यानी कि पहले आपने जो बैंक अकाउंट इंटर किया था उसी को यहाँ पर रिपीट करना है, कंफर्म कर देना है। तो हमने यहाँ पे इस तरह से सारा डिटेल इंटर कर दिया है, बैंक अकाउंट, आईएफएससी कोड। उसके बाद ना यहाँ पे कोना में आप देखोगे यहाँ पे वेरीफाई आईएफएससी कोड का ऑप्शन नजर आ रहा है, ठीक है। यहाँ वेरीफाई करोगे ना तो आपका बैंक का जो डिटेल है वो फैक्ट होकर के आ जाएगा। उससे आप कंफर्म हो जाओगे कि आपने सही बैंक यहाँ पे एंटर करा है, ठीक है। तो जल्दी से हम लोग यहाँ पे वेरीफाई वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देते हैं। वेरीफाई में हमने क्लिक किया तो यहाँ पे हमारा ब्राउजर में कुछ सिक्योरिटी रीजन की वजह से एक पॉपअप आया, इसको हमने हटा दिया है। आपका में नहीं आएगा, हमने सिक्योरिटी एक्टिवेट किया है तो इसलिए। तो इस तरह से आप देखोगे आपके सामने आ जाएगा। यहाँ पे आपका जो भी ब्रांच का एरिया नाम है वो देखने को मिल जाएगा, जो भी बैंक का नाम है वो आपको देखने को इस तरह से मिल जाता है, ठीक है। तो आपने यहाँ पे श्योर कर लिया है आपका सही बैंक अकाउंट है। उसके बाद यहाँ पे कोना में आप देखोगे एक चेक बॉक्स आपको नजर आ रहा है, ठीक है। वो चेक बॉक्स में आपको टिक लगाना है। यहाँ पर हम लोग जैसे टिक कर देंगे तो उसके बाद नीचे में भी कुछ ऑप्शन है जो हमें यहाँ पे कंप्लीट करना होता है। तो सबसे पहले यहाँ पे हम अपना जो है ना चेक बॉक्स को टिक कर लेते हैं इस तरह से। टिक करने के बाद नीचे में आप देखोगे सेव का ऑप्शन नजर आ रहा है। सेव पर आप जैसा क्लिक करोगे तो आपका जो भी आधार से रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर है उस पे ओटीपी चला जाता है, जो कि आपको आगे देना होता है। तो यहाँ पे आपको पूरा चीज समझ लेना है बढ़िया से, ठीक है। वीडियो को स्किप ना करें। तो यहाँ पे हमने चेकबुक टिक कर दिया है। अब यहाँ पे जो सेव का ऑप्शन में हमने क्लिक कर दिया। पेज थोड़ा सा लोडिंग लेगा और यहाँ पर आप देखोगे आपका आधार रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर ओटीपी सक्सेसफुली भेज दिया गया है। साथ में जो भी आपका
नाम है वो आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगा, आपका बैंक अकाउंट नंबर, आईएफएससी कोड, बैंक का नाम, एरिया का नाम, जो ब्रांच है वो आपको देखने को मिल जाएगा। तो यहाँ पे नीचे में देखोगे तो ओटीपी का ऑप्शन आ गया है, यानी कि इंटर ओटीपी का। वहां पे आपको इस तरह से ओटीपी दर्ज कर देना है, जो ओटीपी आपको रिसीव हुआ है। उसके बाद यहाँ पे दो बटन आपको नीचे में देखने को मिलेगा, सबमिट का, कैंसिल का। आपको ब्लू बटन में सबमिट इस तरह से कर देना है। सबमिट करोगे तो आपका जो भी केवाईसी प्रोसेस है वो बैंक का, वो कंप्लीट हो चुका है। यहाँ पर आप देख सकते हैं, ठीक है ना। ऊपर में यहाँ पे आपको नोटिफिकेशन इस तरह से मिल जाएगा। तो इस तरह से बैंक का जो भी केवाईसी प्रोसेस है वो पूरा हो जाता है। बाकी आप रिकॉर्ड नीचे में चेक करोगे तो यहाँ पे प्रोसेस में आ चुका है। स्टेटस में आप देखोगे ना, तो यहाँ पे आप देखोगे, यहाँ पे जो डेट में किया गया है वो डेट आपको देखने को मिलेगा। वेरिफिकेशन अंडर प्रोसेस का स्टेटस आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा। और ये जो वेरिफिकेशन अंडर प्रोसेस है ना, ये बैंक में जाएगा, बैंक में वेरीफाई होगा। उसके बाद जो भी आपका कंपनी है, वेंडर है, उनके पास जाएगा। और वो लोग वेरीफाई करने के बाद यहाँ पे नेक्स्ट डे कभी भी, माने 10 दिन, 15 दिन या एक हफ्ता के बाद देखोगे तो यहाँ पे ग्रीन टिक आ जाता है, जिससे आपको लगेगा कि आपका बैंक अकाउंट वेरीफाई क्लियर हो चुका है, ठीक है, अप्रूवल आ चुका है। लेकिन अगर आपका डायरेक्ट कॉन्टेक्ट है आपका कंपनी के साथ, डिपार्टमेंट के साथ, या आपका वेंडर के साथ, जो भी आपका एम्प्लॉयर है, तो आप उनको कॉल करके भी बोल सकते हैं। और एक दिन में भी ये जो है ना वेरिफिकेशन अंडर प्रोसेस वाले यहाँ स्टेटस, उसको ग्रीन कर सकते हैं, यानी कि आपका काम एक दिन में भी हो सकता है। मैंने खुद बहुत सारे चीज़ों में ऐसा केस में काम किया हूँ और सक्सेसफुली यहाँ पे जो ये जो अप्रूवल है वो हो जाता है, क्योंकि ये जो अप्रूवल है वो वेंडर करता है, कंपनी करता है आपका। तो आई होप आप समझ गए होंगे यहाँ का प्रोसेस, ठीक है। मैं बहुत डिटेल में ये सारा चीज़ आपको बता रहा हूँ, क्योंकि इससे पहले भी बहुत सारा वीडियो बनाया था, लेकिन काफ़ी सारे लोगों को समझ नहीं आता, इसलिए डिटेल में मैं यहाँ पे बात कर रहा हूँ। हो सकता है वीडियो थोड़ा सा लंबा होगा, लेकिन बहुत इन्फॉर्मेटिव है आपके लिए, ठीक है। तो यहाँ पे ये जो प्रोसेस है हमारा कंप्लीट हो चुका है। अभी हम लोग ऊपर की तरफ वापस जाएंगे। जैसे हमने यहाँ पे बैंक अकाउंट को पोर्टल में केवाईसी के लिए सबमिट कर दिया है, ठीक है, रिक्वेस्ट दर्ज कर दिया है हमने, तो उसी तरह हमारा जो पैन कार्ड का प्रोसेस है वो भी सेम ही रहेगा, ठीक है। तो उसके लिए हमें ऊपर वापस स्क्रॉल करते हुए जाना है। हमने बैंक वाला कंप्लीट कर लिया, अब हमें यहाँ पेन वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देना है, ठीक है। पेन वाले ऑप्शन पर हम क्लिक कर देंगे। पेन का भी यहाँ पे पेन डिटेल आ जाएगा, ठीक है। पेन कार्ड में जो भी नाम है वो ऑटोमेटिक फैक्ट शो करके आ जाएगा। बाकी पेन कार्ड का जो भी 10 डिजिट या नंबर है वो आपको यहाँ पे दर्ज करना होता है। तो सबसे पहले क्या करेंगे ना, हम यहाँ पे अपना जो भी पेन कार्ड का नंबर है वो यहाँ पे दर्ज कर लेते हैं, ठीक है। दर्ज कर देंगे, उसके बाद बाकी जो चेक बॉक्स वगैरह वैसे ही टिक होगा। तो हमने यहाँ पे अपना पेन कार्ड का नंबर दर्ज कर दिया है। चेक बॉक्स भी हमने पहले की तरह टिक कर दिया है। और यहाँ जो सेव का ऑप्शन है, यहाँ पर जैसे क्लिक करेंगे वापस आपको उसी तरह ओटीपी रिसीव होगा अपना आधार रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग सेव पर क्लिक कर देते हैं। सेव में क्लिक किए, फिर से यहाँ पे लोडिंग लेगा पेज। लोडिंग कंप्लीट होते ही आपका रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर ओटीपी इस तरह से आपको रिसीव हो जाएगा, ठीक है। ओटीपी रिसीव होगा, यहाँ पे आपका नाम देखने को मिलेगा, जो भी आपका पैन कार्ड का नंबर है वो आपको यहाँ पे देखने को मिल जाता है, ठीक है। नीचे स्क्रॉल करोगे तो यहाँ पे इंटर ओटीपी का आपको ऑप्शन मिल गया। जो ओटीपी अभी आपने रिसीव किया है वो ओटीपी आपको यहाँ पे दर्ज करना है, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं ना, ओटीपी को दर्ज कर लेते हैं। ओटीपी दर्ज करने के बाद नीचे में एक सबमिट, एक कैंसिल का बटन आपको दिख रहा है। तो जाहिर सी बात है यहाँ पे आपको सबमिट ही करना है। तो हमने यहाँ पे ओटीपी दर्ज कर दिया है। यहाँ पे दो बटन वाले में से सबमिट वाले बटन को हमें सेलेक्ट करना है, ठीक है। तो यहाँ पे हम जैसे सबमिट करेंगे ना, तो आप देखोगे प्रोसेसिंग होगा पेज आपका, और ये जो काम है वो फाइनल हो जाता है। यानी कि आपका पोर्टल में आपने केवाईसी रिक्वेस्ट जो दर्ज किए है वो चला जाता है, ठीक है। लेकिन ये है आपका, ये जो पैन कार्ड वाला प्रोसेस है, ये डिजिटल सिग्नेचर के थ्रू आपका जो एम्प्लॉयर है वो अप्रूव करता है, ठीक है। नीचे में आप स्टेटस चेक करोगे, मैं नीचे की तरफ स्क्रॉल करके आपको दिखा रहा हूँ। यहाँ पे देखो, ठीक है, हमारा यहाँ पे देखिए पेंडिंग विथ एम्प्लॉयर फॉर डिजिटल साइनिंग, यानी कि आपका जो भी एम्प्लॉयर है वो डिजिटल सिग्नेचर के थ्रू आपका पैन कार्ड का जो अप्रूवल है वो दे देगा। यहाँ पे डेट, पैन कार्ड का नंबर, सारा कुछ आपको इस तरह से दिखाई देगा स्टेटस में, ठीक है। बाकी यहाँ कुछ ज्यादा झमेला नहीं है। इस तरह से आप भी अपना पैन कार्ड, बैंक अकाउंट को केवाईसी कर सकते हैं, और इसमें ज्यादा कुछ प्रोसेस नहीं है। तो उम्मीद करूंगा ये प्रोसेस आप समझ गए होंगे। और बाकी जब भी आपका ये स्टेटस यहाँ पे ग्रीन आ जाता है तो आप समझ जाना कि आपका यहाँ पे अप्रूवल केवाईसी जो है वो दे दिया गया है, ठीक है।
तो दोस्तों आपने देखा इस वीडियो में कैसे आप अपने पीएफ में बैंक अकाउंट और पैन कार्ड को केवाईसी कर सकते हैं खुद अपने मोबाइल फोन से घर बैठे बैठे, ठीक है ना। बाकी कैसा लगा ये इन्फॉर्मेटिव वीडियो मुझे कमेंट करके जरूर बताना। साथ में ये भी बताना दोस्तों कि ये वीडियो आप कहाँ से देखते हैं, यानी कि कौन सा स्टेट से देखते हैं, ठीक है, क्योंकि इस चैनल पर मैं हमेशा इस तरह की वीडियोस को अपलोड करता रहता हूँ। तो मिलते हैं किसी नेक्स्ट धमाकेदार वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, बाय बाय।